हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। एक बार फिर से मैं आपके इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो अपन पढ़ रहे हैं आलम के पद। आलम के पद जो हैं उनमें 4 पद मैंने आपको बता दिए थे। आज अभी 5वां पद मैं बता रही हूँ। इस पहले वाले वीडियो में मैंने 5वें पद को बोल के बता तो दिया था, बट अब इसका डायरेक्ट अर्थ देखेंगे। तो अपन एक बार फिर से मैं बता दूं क्या पढ़ रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन काव्य, पाठ है आलम। तो चलो। शीत रिपु बीत बही छाती राती ताती तई ऐसे ताप तिये तन तये न तबेंगे। देखिए, प्रसंग की अगर अपन बात कर लेते हैं इसमें, तो प्रसंग है प्रस्तुत अवतरण आलम द्वारा प्रस्तुत अवतरण महाकवि रीतिकालीन कवि अरे यार क्या हो रहा है। प्रस्तुत अवतरण रीतिकालीन कवि आलम द्वारा रचित हैं। इसमें गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। तो देखिए, वो इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव के सामने अपने जो विरह व्यथा है उसका वर्णन कर रही हैं। कह रही हैं शीत रिपु, ऋतु आएगा यहाँ पे। रिपु है इसका मतलब, रिपु का मतलब ऋतु। शीत, शीत ऋतु, भयभीत, भयभीत लगने, डर लगता है इसमें। भई छाती राती ताती तई, छाती जो श्री कृष्ण के रंग में जो छाती रंगी हुई थी वो तपन से जल रही है। अर्थात वो कह रही है कि शीत ऋतु में हमें भय लगने लग गया है। हमारी जो छाती है श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी हुई थी, आज श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करने लगी है। अर्थात हमारा शरीर श्री कृष्ण के विरह के तप में जल रहा है। ऐसे ताप तिये तन, तन का मतलब होता है शरीर, तये हैं न तबेंगे, तन गए हैं। कि ऐसी भयंकर तपन शरीर में हो रही है, शरीर में जो विरह रूपी ज्वाला निकल रही है उससे हमारे शरीर में ऐसी तपन हो रही है जिससे हमारा शरीर जो है वो तन गए हैं। और ऐसे तन गए हैं कि ना तो कभी ऐसे पहले तने थे और ना आगे ऐसी इनकी दुर्दशा होगी। अर्थात श्री कृष्ण के अभाव में गोपियों को बहुत ज़्यादा तपन, गर्मी, जलन की अनुभूति हो रही है। आगे गोपियाँ कह रही हैं आलम अनिल इतराय के कलिन मिली। आगे गोपियाँ इसी क्रम में कह रही हैं कि हे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जो ठंडी हवा चल रही है वो भी इतराकर चलती है। अनिल का मतलब होता है हवा, इतराय के कि जो ठंडी हवा बहती है वो भी आजकल इतरा रही है। मतलब जो दुख होता है, जब हर चीज़ दुखदाई प्रतीत होती है। कलिन मिली, फूलों की कलियों से मिलती हुई चल रही है वो। कि जो हवा है वो फूलों की कलियों के साथ मिलकर बड़ी इतरा कर चल रही है। अर्थात कैसे कि एक तो ठंडी हवा बह रही है, साथ में फूलों की खुशबू ला रही है। और ये जो खुशबू, ये हवा जब श्री कृष्ण पास थे तो चला करती थी, अब उनके अभाव है तो ये हमें हमारे दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है, श्री कृष्ण की याद दिला रही है। दीनो है क्लेश सुधो, सुधी आयो दोनों दवेंगे। वो क्या कह रही हैं, अर्थात हमारा जो दुख है इससे और भी ज्यादा दुगना हो रहा है। हमारा जो दुख है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रीष्म ते उष्म है विषम आषाढ़ उधो, माधो जो ने आए मन भरमर जो भवेंगे। वो क्या कह रही हैं आगे देखिए। ग्रीष्म ऋतु जितनी भयानक और तपन पैदा करने वाली होती है उससे भी अधिक है उद्धव ये आषाढ़ का महीना हमारे लिए गर्मी से युक्त हो गया है। कि आषाढ़ का जो माह है उसमें वर्षा आती है और इतनी गर्मी नहीं पड़ती। जैसे गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पृथ्वी तपती है, जलाती है वो, और उससे भी कई गुना ज़्यादा आज ये आषाढ़ के महीने में हमें तपन का अनुभव हो रहा है।
माधो जो न आए मन भर मर जो भवेंगे। यदि इस ऋतु में भी अगर माधव श्री कृष्ण हमसे मिलने नहीं आए तो जो हमारा मन है वो भ्रमर की भांति इधर उधर भ्रमित रहेगा। अर्थात बधी बेको बूंदीनी वियोगिनी को भीनी बिनी आए बेरी बादर विसासी विष बवेंगे। क्या कह रही हैं कि हल्की इस भादवे के महीने में हल्की हल्की जो बूंदें पड़ रही हैं वो हम वियोगनियों को चुन चुन कर कष्ट प्रदान कर रही हैं। अर्थात आसमान से जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं वो हमारे लिए विष रूपी बाण का कार्य कर रही है। अर्थात ये जो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं ये भी हमें बहुत ज़्यादा कष्टदायी प्रतीत हो रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो जब ये हमारे शरीर के ऊपर आकर गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे शरीर के ऊपर बाण छोड़ दिया है। मतलब शीत ऋतु का महीना है वो अत्यंत ठंड होता है लेकिन उसमें भी उनकी जो छाती है उनका जो वक्ष स्थल है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वीर्य रूपी अग्नि में जल रहा है और उस गर्मी में जलते हुए उनके शरीर अकड़ गए हैं, तन गए हैं। और वो कह रहे हैं कि इतनी भयंकर जो वीर्य है उसमें हवा है वो हमें और ज़्यादा इतराती हुई प्रतीत हो रही है। अपने साथ फूलों की खुशबू लाकर हमारे दुख और भी ज़्यादा बढ़ा रही है हमारा, जिससे हमारा जो दुख है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रीष्म ऋतु में भी जितनी भयंकर गर्मी होती है उससे भी कई गुना इस आषाढ़ के महीने में गर्मी का अनुभव हमें हो रहा है। ये जो गर्मी है वो हमें जला रही है। इस महीने में भी श्री कृष्ण नहीं आए तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो जाएगी। आषाढ़ के महीने में बूंदें पड़ने लगेंगी और ये बारिश की बूंदें जब हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे शरीर के ऊपर किसी ने बाण छोड़ दिया है। तो ये था पद। इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, बीच बीच में कहीं कहीं पर अतिशोक्ति अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और ये जो विशेष की बातें भाषा आपको पता है। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलाप के की लोक कोक कंठ ज्यों प्रचंड भृंग गुंज की समीर बास रास रंग के विलास बास पास हस नंदनी हिलोर केली फुंज की आलम रसाल बनगान ताल काल सो व्यंग बाय बेगी चाली चित लाज लुंज की वसदा बसंत हंस लोक ओक देव लोक देविलोकी रीज रही माती माती सो निकुंज की। तो दोस्तों ये इस पद में वसंत जो ऋतु है उसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। पहले वाले पदों में विरह से संबंधित थे लेकिन अभी इसमें जो वसंत ऋतु आती है उसमें प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए, लता प्रसून डोल बोल कोकिला। कवि ने इस पद के अंतर्गत वसंत ऋतु का मनोहारी वर्णन किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। लता प्रसून डोले और लताओं के ऊपर पुष्प आने लग गए हैं। उन लताओं के ऊपर पास में कोयल बैठकर विभिन्न मधुर आवाज में राग लाप रही है। अर्थात जो कोयल है, तोते कोयल लताओं, वसंत ऋतु का माह आ गया है, चारों तरफ जो लताएं हैं वो खिल गई हैं और उनके पास में कोयल और तोते बैठकर मधुर आवाज में बोल रहे हैं। लोक कोक कंठ जो प्रचंड भृंग गुंज के, और वहीं आसपास में जो पुष्प खिले हुए हैं वहां पर उन पुष्पों के ऊपर भंवरों की गुंजार सुनाई दे रही है, प्रचंड गुंजार सुनाई दे रही है। समीर बास रास रंग रास के लास बास, और जो हवा है समीर हवा जो है वो अपने साथ में फूलों की खुशबू लेके बह रही है। रास विलास वास, और ऐसे में पास हंस नंदिनी हिलोर केली पुंज की समीर की वसंत जो वसंत ऋतु है उसके अंतर्गत ठंडी हवा बहती है, फूलों की खुशबू जब आती है उसके वो बड़े ही मनोहारी होती है, शरीर को बहुत ही ठंड प्रदान करने वाली होती है, वो बहुत ही सुहावनी होती है। और वो कह रहे हैं कि हंस का जो जोड़ा है वो तालाब के पास में क्रीड़ा कर रहा है।
कि जो यमुना नदी है और जो तालाब हैं उनके अंतर्गत हंसों का जो जोड़ा है वो कलरव कर रहा है, बहुत ही मनोहरी लग रहा है। अर्थात जो वसंत ऋतु के अंतर्गत लताएं खिल गई है, पास में कोयल तोते बोल रहे हैं, भंवरे पुष्पों के ऊपर गुंजार कर रहे हैं और जो फूल खिल गए हैं तो उनसे सुगंध निकल रही है, हवा अपने साथ में फूलों की खुशबू लेकर चल रही है। और वसंत ऋतु में जो तालाब है उसमें जो हंसों का जोड़ा है वो कलरव कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। वो जो मन दृश्य है वो बहुत ही मनोहारी है। आलम रसाल बन गाल ताल काल सो विहंग बाय बेगी चाली चित लात लुंज की सदा बसंत हंत शोक ओक देव लोक ते विलो की रीझ रही पाती पाती सो निकुंज की। देखिए, आलम यहाँ कह रहे हैं रसाल बन गाल ताल काल सो, कि बड़े रस के साथ में जो तालाब है उसमें जो तालाब के आसपास में जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर विहंग पक्षी वेगी चाल चितलात, कि तालाब के आसपास में जो पेड़ हैं उनके ऊपर पक्षी हैं वो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो वो वसंत का स्वागत कर रहे हैं, कि बड़े रस के साथ में तालाब के किनारे पे जो पक्षी हैं वो गान करते हैं, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं, मनोहारी लगते हैं, मन को आकर्षित करते हैं। और जो पक्षी हैं वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं तालाब के किनारे पे, जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है वो मानो लज्जा के मारे अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सदा बसंत हंत, कि सदा इस भूमि के ऊपर जो वसंत ऋतु होती है वो उस वसंत ऋतु में जो दृश्य होता है, ये जो भूमि है ऐसे लगती है मानो स्वर्ग की भूमि है। कि वसंत ऋतु जब आगमन होता है तो वसंत ऋतु के आगमन पर इस पृथ्वी का जो दृश्य है वो साक्षात देवलोक अर्थात स्वर्ग के समान हो जाता है। विलोकी देखना रीझ रही पाती पाती सो निकुंज की, अर्थात बगीचे के कुंजों में बगीचों का जो मनोहारी दृश्य होता है उसको बार बार देखने का मन करता है। और जो इस दृश्य को देखकर जो मन है वो इस दृश्य से अलग नहीं होता है। तो ये था पद, अर्थात इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, तो बहुत ही मनोहारी है। तो दोस्तों अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पद के साथ में।